चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार की तरफ से मैं 4 सदस्यीय टीम के साथ और आपका लखनऊ डिवीज़न के वाराणसी कैंट और जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन और फिर श्री कृष्ण नगर और शाहगंज होते हुए आपके 4 दिवसीय प्रवास था। हम लोग यहाँ आए हैं और पैसेंजर सर्विस कमेटी का दायित्व है संपूर्ण देश का स्टेशन, संपूर्ण देश की ट्रेन्स, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, यानी यात्री सुखद आनंद लेते हुए जैसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में भारतीय रेल में जो चौमुखी विकास, आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण और तेज़ गति की ट्रेन जैसे तेजस, वंदे भारत जैसी ट्रेन, जो यात्री पहले यात्रा रेल से करने से घबराते थे, आज आपको वंदे भारत, तेजस, शताब्दी, राजधानी, उन सारी चीज़ों में परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और उसका कारण है कि ये ट्रेन जो 1853 में बनी, लेकिन उसको पटाखे फोड़ करके चलाया जाता था और रेल की यात्रा से लोग घबराते थे। अब मोदी जी की सरकार बनते ही जहां आपको देखा कि जिस देश में नमक और सुई भी बाहर से आती थी, आत्मनिर्भर भारत बन चला है। आत्मनिर्भर भारत में आज एयरक्राफ्ट भी बन रहे हैं और आपके वंदे भारत जैसी ट्रेन और कोच और इंजन बन रहे हैं। हमारा उद्देश्य कि यात्रियों को यहाँ भी चूँकि अपग्रेड के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से लोग बोलते हैं कि छोटे स्टेशन पर नहीं आना चाहिए, लेकिन माननीय मोदी जी की सोच और उनकी सरकार और नीति और हम लोगों का वो सोच नहीं है। छोटा स्टेशन हो, बड़ा स्टेशन, साफ़ सुथरा हो और साफ़ सुथरे के साथ जो पैमाने हैं, यात्रियों अभी देख रहे थे कि तो स्टेशन ही नहीं लग रहा है, लेकिन जानकारी हम अंदर कमरे में जो बैठे थे तो अधिकारियों से संवाद कर रहे थे कि भाई स्टेशन तो नज़र नहीं आ रहा, तो सारा रीडेवलपमेंट में स्टेशन है और डबलिंग में भी है। तो वही कैसा डबलिंग है, किस टाइप से, अधिकारी महोदय से हम बात कर रहे थे, ADRM महोदय, और अभी जिनका ये जो जो सिस्टम बनना है तो उनसे ये, तो इसमें फ़िलहाल मैं आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ आपका एक तो वाटर बूथ, लाइटिंग और जो गड्ढे हैं, एक साल में 2023 में इसका रीडेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हम आंखों पर पट्टी बांध करके जाने वाले सोच के नहीं हैं। मोदी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास, तो ये छोटा स्टेशन क्यों रहेगा देखने के लिए, लेकिन प्लान आपका अच्छा है। प्लान देख करके एक नया लुक, सौंदर्यीकरण इस स्टेशन का भी होगा, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक हमने निर्देशित किया है कि ये प्रॉपर प्लेटफार्म, फिलहाल में प्लास्टर और गड्ढे, ये स्मूथ चाहिए सरफेस, ठोकर खा कर कोई व्यक्ति न गिरे, इसकी चिंता रहे। लाइटिंग अरेंजमेंट, वो भी लाइटिंग वाले कहाँ है, इलेक्ट्रिकल कितना लाइट कर रहे हैं आप? 10 लाइट बढ़ा दें, 1 दर्जन करिए कम से कम। 1 दर्जन कर दीजिएगा और दिन बताइएगा सर। 1 हफ्ते के अंदर सब, 1 हफ्ते के अंदर लाइटिंग अरेंजमेंट और फैन 2 पंखे सर शेड में लगा देंगे। शेड खाली हैं, हाँ शेड खाली है सर, और आधा दर्जन करिएगा। लगाएंगे। आप देख लेंगे, हम बताएंगे। ये स्पेस देख करके आप आधा दर्जन करिएगा। 6 और सिटिंग अरेंजमेंट कम है। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या पोजीशन है, यात्री यहाँ से कहाँ है, लोकल बताया क्या सिटिंग अरेंजमेंट है ठीक है क्या कम है? कम है, बहुत कम है, तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत कम है सर। 80 बेंचेस एट प्रेजेंट है, उसको हम 20, 25, 30 और बढ़ा देंगे। उतनी और अब बढ़ानी पड़ेगी, 80 और बढ़ानी, 80 और बढ़ा देंगे। 80 और बढ़ाइए आप। जितने ट्रेन लोग आते हैं ट्रेन से ऐसा कर लीजिएगा। 1 साल में चूँकि डेवलपमेंट ही है, डेवलपमेंट भी होना है, तो 12 की 36 आप 3 दर्जन कर दीजिए, 3 दर्जन बढ़ा दीजिए। ठीक है ना? तो यहाँ आने का हमारा उद्देश्य, सुरक्षा की व्यवस्था लेकर बहुत दिक्कतें हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अंदर बातें सारी चीज़ें यही कर रहे हैं और यहाँ CCTV तो नहीं होगा, यहाँ चूँकि कैटेगरी लगाएंगे सर, अनाउंसमेंट सिस्टम भी नहीं है। यहाँ अनाउंसमेंट सिस्टम भी आपका 1 दिन में हो जाएगा। 15 दिन बोल रहे हैं, 15 दिन ये 15 दिन के अंदर स्टेशन का वाईफाई है, इसमें कंटिन्यू चले। दूसरा आपका जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, वाटर कूलर भी कितने दिन में लगेगा? वाटर कूलर भी लगा देंगे सर। कितने दिन में? पानी की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था होते ही सर वाटर कूलर भी लगा देंगे। 20 दिन में करेंगे, 1 महीने में कर देंगे सर। हाँ, तो ये सारा यात्रियों को मैंने आपको कहा कि जैसे मेरा पैसेंजर सर्विस कमेटी का दायरा यात्रियों की सेवाओं को चिंता करते हुए उनको जो है
किसी तरीके से कष्ट न हो, किसी भी टाइप से चढ़ने से उतरने तक, खान पान में रहने पर, जाने पर, बैठने पर, और उनकी सुरक्षा के लिए भी मेरा कहना है कि सुरक्षा के लिए इसको अति गंभीरता से लेते हुए आप चिंता करेंगे और इसमें कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगी। ये सारी चीज़ों को, चूँकि आगमन का उद्देश्य भी यही है, तो इसलिए यात्रियों में आप लोगों से भी, आप यहाँ के पत्रकार बंधुओं से भी, और हमारे जो सम्मानित हमारे नेतागण हैं उनसे भी, और यहाँ के जनमानस से भी एक अपील करूँगा कि यात्रियों सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए जिस तरीके से हम अपने शरीर को नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, भारतीय रेलवे आपकी प्रॉपर्टी है, विकास का पहिया भी है, देशाटन का माध्यम भी है, तो कृपया स्टेशन भी और कोच या टॉयलेट बाथ उसको भी साफ़ सुथरा रखें और अपनी संपत्ति, देश एक अच्छा श्रेष्ठशाली देश बने, शक्तिशाली बने, तो इस पर ट्रेन भी और अच्छी तरह से दौड़ें, इस चिंता के लिए हम आए हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, यात्री एक तो ट्रैक पास न करें, उनकी जान जोखिम में न डाल करके हमारे आरपीएफ जुर्माना ले सकते हैं लेकिन जान वापस नहीं दे सकते। और इसके साथ साथ ये भी चिंता करनी है, ये भी जानना है कि मोदी जी की सरकार में जहाँ चौमुखी विकास हो रहा है, योगी जी, मोदी योगी डबल इंजन की सरकार है। पहले माफिया चैन नहीं लेने देते थे, या तो छोड़ के भाग गए या जेलों की सलाखा में है। मोदी जी की सरकार में जिस तरीके से जात धर्म से, फिर मैं एक बात अवगत करा, भारतीय रेल में किसी जात धर्म की रेल नहीं है, लोगों ने अपने अपने तरीके से चला रखा है। ये 10% अभी जो आरक्षण जो है मोदी सरकार का जो विजन था मोदी जी का, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मोहर लगाई है। देश सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी ने आह्वान किया था और आह्वान के साथ ही अभी योगी जी की सरकार बनी है। तो योगी मोदी दोनों मतलब कि महान हमारा मोदी जी का विजन जो उन्होंने कहा कि समरसता का देश, सबका साथ सबका विकास, और उस पर मोहर लगी। क्यों इस देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, शिक्षा के रूप से कमज़ोर हो, सामाजिक विषमता हो, ये सरकार कटिबद्ध है। जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव लेकर के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी सरकार ने बदलाव किया, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय की मैं मान्यता सम्मान देता हूँ। पार्टी के विजन को, मोदी जी की सरकार को भी, चूँकि मैं उसका सरकार का सिपाही हूँ। जी, जौनपुर में लगभग 5 से 6 ऐसे लाइन हैं जहां पर आज भी ओवरब्रिज नहीं है, और जौनपुर में लगातार हर रूट पर जो है जाम लगते हैं, लंबे जाम लगते हैं, और ये समस्या पिछले कई सालों से है। लेकिन जौनपुर के साथ जिस प्रकार से छलावा किया जाता है इस सरकार में, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपको मैं आग्रह करूँगा कि ये सरकार लटकाने भटकाने वाली बात, छलावा वाली नहीं है, कागज़ वाली नहीं है। कथनी करने में फ़र्क नहीं होता। कथनी करने में 2015 से इस रूट पर ओवरब्रिज पास है, अभी तक कार्य नहीं हुआ। सुन लीजिएगा, ये बात सही है कि अधिक कार्य करने वाले को जो किसान सर, का, हमारा सिर्फ एक प्रश्न है, जौनपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, सुनने का भी तो काम कर लो। मैं जौनपुर से आया हूँ। ये सरकार लटकाने भटकाने वाली नहीं है। ये जो आदमी कहे देश का मुखिया कि न सोऊंगा न सोने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अदना सिपाही मैं उन्हीं का हूँ। ये पहले जो है ना पुल बनते थे। पिछले 8.5 साल की सरकार में जौनपुर में एक ओवरब्रिज सिर्फ सिटी रेलवे ब्रिज बना है, बाकी 7 जगहों पर अभी तक खाली है। और जौनपुर जो है, एक लोकसभा सांसद पिछली बार जौनपुर सदर से थे और इस बार मछली शहर से हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कई सारे, जैसे जौनपुर शाहगंज, जौनपुर मुंगरा बादशाहपुर, नईगंज, ऐसे कई सारे 7 लगभग ब्रिज हैं जो नहीं बने हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? 8 साल की सरकार। सर, इसके लिए घोषणा भी हो चुकी थी। इसकी घोषणा भी हो चुकी नितिन थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुरेश प्रभु जब मिनिस्टर थे, उन्होंने ही इसका बजट पास किया था, और अभी तक राजनीति के कारण ये रुका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? पहला तो यह लोकल राजनीति क्या है, क्यों जो है, ये इसमें तो नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन एक दृढ़ता के साथ कहना चाहूँगा, जितनी आवाज़ आपकी उससे ज़्यादा कई गुनी आवाज़ मुझ में भी है कि मैं भी दोबारा चेयरमैन बना हूँ। इतिहास पहला है। अगर लटकाना भटकाना होता तो आप बाहर खड़े थे, मैं अंदर अधिकारियों से टाइमिंग ली। कभी कोई सिस्टम ऐसा नहीं हुआ है, मैं आया, मैं गया, फ़ोटो खिंचवाए, मैं अंदर आपसे पहले अंदर अधिकारियों की क्लास ले रहा था कि बताइए ये चीज़ कितने दिन में, ये चीज़ कितने दिन में, ये चीज़ कितने दिन। जौनपुर में भी रीडेवलपमेंट का डबलिंग का सिस्टम बड़ी गति से, उसका टाइम भी दिसंबर और जून 23 टाइमिंग ली। आप नहीं थे वहाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं वहाँ जौनपुर की एक एक चीज़ बात करके आया हूँ, देख करके आया हूँ। दूसरी चीज़, जो एक एफओबी होती है, एफओबी का तो सिस्टम पूरा रेलवे का होता है।
एक सिस्टम ओवर ब्रिज का होता है। ओवर ब्रिज में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके करती है, लेकिन अपने ओवर ब्रिज की गिनतियां ने रेलवे का थोड़ा चार्ट को भी तो देख लो। ओवर ब्रिज सरकार में कितने बने उसका भी तो इतिहास पता लो, आज तक की आजादी से। सिर्फ जौनपुर की बात, मैं जौनपुर से ही आया हूँ, जौनपुर की तो बात कर रहा हूँ, आपने सुना नहीं है? जौनपुर की सब बड़ी समस्या जान। अरे आप यहाँ मिले वहाँ मिल जाते, मैं तो जौनपुर का। ये मुद्रा ही आप उठा लीजिए। जौनपुर प्रयागराज गोरखपुर नेशनल हाईवे है सर, नईगंज एक है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। आपका डबलिंग वाले सिस्टम को, प्रोजेक्ट के इंचार्ज को बुला करके यहाँ से जोड़ने वाले सिस्टम को समझ करके यहाँ आया हूँ, ठीक है ना। और कहाँ किस टाइप का अवरोध है इस चीज़ को यहाँ से, जो हमने जौनपुर में डबलिंग वाला सिस्टम, रीरोलमेंट वाला सिस्टम सारा देख करके नक्शे पर समझ करके वहाँ सब लोगों को संतुष्ट करके आया हूँ। अब एक असंतुष्टि का पैगाम यहाँ मिला है तो चिंता मत करो, भटकाने का लटकाने का नहीं। मैं एक जो चीज़ पहले तो स्पॉट पे करता हूँ डिवीज़न के साथ, जो चीज़ यहाँ प्रस्तावित होने वाली होकर के नहीं है उससे बोर्ड की मेरी मंथली मीटिंग होती है, उसमें चिंता करता हूँ और चिंता का निस्तारण कैसे हो उसका भी कटिबद्धता से मैं आह्वान करता हूँ। सर एक प्रश्न और है, यहाँ सतहरिया औद्योगिक केंद्र है जो कि अब देखिएगा संदर्भ जो है 14 तारीख को ADRM महोदय कह रहे हैं, सांसदों की भी मीटिंग है लखनऊ में, और उसमें इन्हीं मुद्दों पर कि कहाँ उनको बाधा आ रही है। जनता जनार्दन के किसी सिस्टम में किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से अवरोध कहाँ है, और वहाँ भी मीटिंग करने का उद्देश्य है। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य आपके ये मैं सूरज की रोशनी लेने नहीं आया, अंदर चाय नाश्ता करने नहीं आया। मैं अंदर यही कि मुझे अभी भी मैंने कहा कि कितना टाइम लग रहा है कि 1 साल, मैं 1 साल का इंतज़ार मैं नहीं करूँगा। मैं आज आया हूँ तो आज के लिए मुझे चाहिए, और जनता यहाँ इंतज़ार कर रही होगी बाहर, तो कुछ करने वाला हमारी सरकार है, वो कर नहीं आया है। सर एक मिनट, यहाँ पे सर टॉयलेट की बहुत कमी है। आज तक जो है वो है ज्ञापन में है सर, इसके लिए मुझे पूछिए कब तक तैयार हो सकता है सर? महिलाओं को सब बड़ी दिक्कत होती है सर यहाँ पे। 1 महीने के अंदर टॉयलेट ऐसा है, कहीं नहीं देखा होगा नेता फंसता है जनता के बीच में, हाँ हाँ हाँ। और मैं उस टाइप का चको पैसे से सुप्रीम एडवोकेट हूँ, और आपका उत्तर प्रदेश का ही सरजमी का पैदा हूँ, खुशी है इस बात की। सर एक महिला एक पुरुष से भी बंद रहता है, एक महिला पुरुष शौचालय बंद रहता है, ये तो आप आए तो खुला है। स्टेशन इंचार्ज कहाँ है पूछिए। एक बात ध्यान कर लीजिएगा, किसी भी सूरत से ये कंप्लेंट, चूँकि जागरूक लोग हैं देश भर के, यहीं के नहीं है, मैं अपने को फिर से चढ़ जाएंगे ये तो देश में सबसे ज़्यादा यही जागरूक है। देश जागरूक है, सरकार भी बहुत ज़्यादा जागरूक है, पहले से कई 1000 गुना, ठीक है ना। तो इनको ये जो कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए मुझे किसी भी कॉस्ट पर, ठीक है ना, ध्यान रखना। सर एक प्रश्न मेरा था सर, ये प्रश्न ये है, टॉयलेट में तो पानी ही नहीं है। आप स्वयं टॉयलेट करने गए, बिसलेरी मंगवा करके हाथ धुले, आम आदमी बिसलेरी मंगवा कर हाथ नहीं धुल पाएगा। आपको भी पता है कि स्टेशन पे हैंड पंप है, उसके लिए पानी नहीं, मैं कंप्लीट सिस्टम के लिए नहीं गया था, वो बेचारे समझ बैठे कि कंप्लीट सिस्टम के लिए मुझे लेटर भी करनी है, तो वो लेकर के पहुंच गए, ठीक है ना। पानी था, अरे लेटर, मैं तो वॉशरूम के लिए फ्रेश होने के लिए गया था, और मैंने कहा इस पानी को मैंने कहा लेटरिन नहीं करके आया, मैं वॉशरूम खाली जो है टॉयलेट के लिए आया हूँ, यूरिन के लिए आया हूँ। जिसको लैट्रिन जाना होगा तो पानी नहीं है तो कैसे करेगा? अरे पानी ही के लिए तो बात करना आए हैं, क्यों चिंता करत हो? अरे यही तो पूछ रहे थे, टंकी बताओ। अरे असुविधा ही को तो असुविधा का सुविधा में बदलने के लिए आए हैं आप। इसको पीने का पानी और टॉयलेट बाथ का सिस्टम और प्रॉपर वो टंकी से जोड़ने का, ये किसी टाइप की शिकायत न मिले। और सर रात्रि सुरक्षा व्यवस्था बनवा दीजिए, जो 2:30 बजे ट्रेन आती है सर, महिलाएं भी जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था का एक तो अंधेरा न रहे, लाइट प्रॉपर मिले, जिससे अंधेरे गुमशुदगी में कोई दुरुपयोग नाजायज फायदा न करे। यहाँ का जो फाटक जो दूरी है बहुत ही गड्ढा युक्त है और गाड़ियाँ फंस जाती हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। मैं उन नेताओं में से नहीं, मुझे लटका भटका मत, जो सीमा है जनता में फंसे